हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने 7 अनुसूची तक समझा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची से शेष जो बची हुई अनुसूची हैं उनके विषय में समझने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें आप ज़रूर देखें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है 8वीं अनुसूची के विषय में, और 8वीं अनुसूची को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें किसका प्रावधान किया गया है। तो इस अनुसूची में भाषा का प्रावधान किया गया है, मतलब कि कितनी भाषाएं हैं। तो यहाँ भाषा के विषय में बात करी गई है। तो भाषाओं को समझने के लिए इन्हें 2 भागों में हम विभाजित करके समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्तमान में आपको 22 भाषाएं मिलती हैं भारतीय संविधान में। तो क्या वास्तविक में 22 भाषाएं ही प्रेजेंट में थीं या ये 22 भाषाएं बाद में हुई? तो इनको हम 2 भागों में विभाजित करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा क्या रहा। ठीक, तो 2 भागों में जब इन्हें विभाजित करते हैं तो पहला कि हमारे मूल संविधान में कितनी थी। ठीक, तो पहला मूल संविधान। मूल संविधान में कुल भाषाएं कितनी रखी गई थी? तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, जबकि ये जो शेष आई वर्तमान में, यानी कि ये सब संशोधन के द्वारा रखी गई। ठीक, तो संशोधन के आधार पर आई हैं, जोड़ी गई। संशोधन के आधार पर शेष भाषाएं रखी गईं। और कितनी भाषाएं रखी गईं? 8 भाषाएं। मतलब कि टोटल भाषाएं कितनी हुई? 22 भाषाएं। इन्हीं को हम 14 + 8 बराबर 22 भाषाएं आपको मिलती। ठीक, अब इन्हीं 22 भाषाओं के बारे में हमें समझना है। तो ये जो 14 भाषाएं हैं उन्हें आप रखते रहेंगे। मेन हमें समझना है ये 8 भाषाएं कौन सी कब कब रखी गई। तो पहला, इन 8 भाषाओं को समझने के लिए हमें अलग अलग विभाजन करते हैं। ठीक, तो इसमें 3 बार परिवर्तन हुए, यानी कि 3 संशोधन हुए और उनके आधार पर ये अनुसूचियां जोड़ी गईं। तो इनमें अलग अलग भाषाएं जोड़ी गईं। ठीक, तो ऐसा ही आप भी नोट्स बनाते चलेंगे। पहला, 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में। कब किया गया? 21वां संविधान संशोधन करा गया 1967 में, और इसमें एक भाषा जोड़ी गई और वह थी सिंधी। ठीक, सिंधी भाषा जोड़ी गई। दूसरा जब संविधान संशोधन हुआ और वह था 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 में करा गया, और इसके आधार पर 3 भाषाएं रखी गईं। 3 भाषाएं जोड़ी गईं, और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? ठीक, तो पहली भाषा लिखें आप, कोंकणी। ठीक, कोंकणी। सेकंड, मणिपुरी। और थर्ड, नेपाली। 3 भाषाएं ये रखी गई। नेक्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ वह था 92वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन। यह था 2003 में, और इसके आधार पर नेक्स्ट 4 भाषाएं फिर ऐड की गईं। ठीक, कितनी भाषाएं ऐड की गईं? 4 भाषाएं।
4 भाषाएं जोड़ी गई। अब वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं इनको लिख लें, क्योंकि इनमें से पूछा जाता है। तो बोडो, नेक्स्ट मैथिली, नेक्स्ट डोंगरी, नेक्स्ट डोंगरी है ये, डोंगरी, और नेक्स्ट है संथाली। ठीक, संथाली भाषा। तो इस तरह करके कुल 22 भाषाएं भारतीय संविधान में रखी गई। अब बात करते हैं कि जो अनुसूचियां बाद में ये जो रखी गई, ये अनुसूचियां कब कैसे ऐड ऑन करी गई, इनके बारे में अब समझना है आपको। ठीक, तो अनुसूची 9, 10, 11, 12 ये सभी अनुसूचियां जो हैं तो संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। अब इनको पहले यहाँ इनका संशोधन लिख देते हैं ताकि आपको समझने में पहले आसानी हो। तो यह जो हमने समझा था, तो यह संविधान संशोधन पहला, ठीक, किस संशोधन में रखा गया, पहले में। तो चलिए इनको एक एक करके यहाँ समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो अनुसूची 9, अनुसूची 9, ठीक। जैसा कि हमने कहा कि यह अनुसूची पहला संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड ऑन करी गई। ठीक, पहला संविधान संशोधन, ठीक है, पहला संविधान संशोधन करा गया और यह था 1951 में। इसमें करा गया है कि जो अनुसूची रखी गई, इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो विषय हैं उनमें उन विषयों को जोड़ा गया, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कुछ अधिनियम करने हैं तो उन अधिनियमों और उन विनियमों का विधिमान्यीकरण हो जाए। ठीक, तो लिखें इसमें क्या है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण। ठीक, विनियमों का विधि मान्यीकरण, ये इसके अंतर्गत प्रावधान करा गया। बाद में हम बताएंगे कि कैसे जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो कैसे समझ आता है कि इसमें कोई आर्टिकल अगर रख दिया जाता है, जैसे मानो कि ब्रीफ में थोड़ा सा आप समझ लें कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जा सकती जो इनके पावर को कम करती हो, लेकिन अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इस तरह के किसी भी विकास का हवाला देते हुए, उनके उत्थान का, सशक्तिकरण का हवाला देते हुए अगर कोई भी विधि बनाई जाती है और उस विधि को इस अनुसूची के अंतर्गत रख दिया जाता है, तो इसके जो आर्टिकल 13 है उसकी भी ये अवहेलना कर सकता है। इसी के आधार पर आपको काफ़ी अनुसूचियां के अंतर्गत जो संशोधन मिलेंगे, तो वो संशोधन अगर 9 शेड्यूल में रख दिए जाते हैं तो वो उन्हें ओवरलैप कर सकती है। तो इस तरह करके ये कहा गया कि कुछ जो विधियां बनेंगी, विधि नियम होंगे, उनका विधिमान्यीकरण। ठीक है, तो जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उस फंडामेंटल राइट्स में वहाँ आपको बताते हैं कि कैसे आर्टिकल 33 जो है तो कैसे उसमें ओवरलैप करता है, कैसे उसमें ABC करके उसको चरणबद्ध बनाए गए और कैसे वो काम करते हैं, तो उनके बारे में हम वहाँ समझते हैं। ठीक,
नेक्स्ट हमारी अनुसूची है 10। ठीक, अनुसूची 10। यह अनुसूची जो 10 है, अनुसूची 10, ठीक। अच्छा, इसमें आम बोलचाल में ये लिख लें कि संपत्ति का जो भूमि अधिग्रहण का है, भूमि से संबंधित जो नियम हैं इसके अंतर्गत कुछ रखे गए हैं संपत्ति के मामले में, है ना। भूमि में संशोधनीय कार्य जो है तो उसको रखा गया है इसके अंतर्गत। बस इतना आप समझते रहें, फिर वहाँ आगे चल के हम बताएंगे। अनुसूची 10 क्या है? अनुसूची 10 कहता है कि दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर जो सदस्य हैं उनकी निर्भरता यानी कि उनकी योग्यता को खत्म करना। ठीक, तो दल परिवर्तन अगर आप करते हो तो आपकी जो योग्यता है उसके आधार पर आपकी योग्यता खत्म कर दी जाएगी, निर्भरता कर दी जाएगी। तो यह दल बदल कानून आखिर लाया कब गया? तो यह लाया गया था 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक, और डेट थी इसकी 1985। ठीक, तो ये पूछा गया है कई बार प्रश्न में कि 52वां संविधान संशोधन कब किया गया, यह 10वीं अनुसूची किस संशोधन के आधार पर जोड़ी गई? तो इसमें क्या है? दल बदल, दल बदल के आधार पर निर्भरता। ठीक, तो आप पूरा ना लिखें, आप वहाँ कंफ्यूज होंगे, खाली आपको दल बदल याद रखना कि जो दल बदल कानून है उसको रखे गए। ठीक है, दल बदल कानून, दल बदल कानून के माध्यम से। अनुसूची 11, अनुसूची 11। ठीक, यह अनुसूची 11 स्थानीय निकायों से संबंधित है। अब स्थानीय निकाय दो प्रकार से होते हैं, एक शहर का होता है और एक गांवों का होता है। तो यह जो 11वीं अनुसूची है, यह 11वीं अनुसूची किससे बात करती है? शहरी बात पर काम ग्रामीण विषय पर बात करती है, ग्रामीण सुशासन के बारे में बात करती है। ठीक, तो अगर इनको हम एक अलग तरह से फ्रेम आउट करें ताकि उसे आपको समझने में और आसानी हो, तो लिखते हैं जैसे अनुसूची। ठीक, और इसे अलग तरह से फ्रेम आउट करने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि समझना हमें आसान रहे। तो अनुसूची 11 और अनुसूची 12। ठीक, अब ये जो दोनों अनुसूचियां हैं 11 और 12, ये किसके विषय में बात करती हैं? ये दोनों अनुसूचियां बात करती हैं स्थानीय सुशासन के विषय में। ठीक, किसके विषय में? स्थानीय सुशासन के बारे में ये बात करती हैं। ठीक है, स्थानीय सुशासन, स्थानीय सुशासन के विषय में ये बात करती हैं। तो इसका जो स्थानीय सुशासन 11वीं अनुसूची है, यह ग्रामीण, किसमें बात करती है? ये ग्रामीण सुशासन का। और 12वीं अनुसूची जो है यह शहरी सुशासन की बात करती है। ठीक, 12वीं
शहरी सुशासन। शहरी सुशासन के बारे में बात करते हैं। अब इनमें ये समझें कि यह जो अनुसूची है, इस अनुसूची को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, ठीक, 1992 के आधार पर, 1992 में। और यह जो है तो 74वां में रखा गया, 74वां संविधान संशोधन किया गया, यह भी 1992, ठीक। तो कहीं कहीं आपको 1993 भी मिलेगा, तो वहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है 93 में 73वां कौन है और 74वां कौन है, मेन पॉइंट ये, ठीक। तो इस तरह करके आपको पूरी अनुसूचियाँ समझ आएँ कि कहाँ कितना हमें चीज़ों को याद रखना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, तथा इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।